आइए अब हम लोग चौथे वंश के रूप में जो है कि दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं कि सैयद वंश जो है कि कैसे शासन दिल्ली में किया। सैयद वंश जो है कि 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है कि दिल्ली पर राज किया। इसकी स्थापना जो है कि खिरिज खां ने किया था। सैयद वंश की स्थापना खिरिज खां ने किया। इन्होंने जो है दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की नींव डाली थी। दौलत खां को, जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, इसको जो है कि पराजित करके सैयद वंश की नींव डाली। इन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नवाजा। सुल्तान के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। खिरिज खां जो है ये तैमूर लंग का सेनापति था। देखो, खिरिज खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। लोक कल्याणकारी गतिविधि और प्रशासन तथा मानवीय दृष्टिकोण के लिए जो है कि खूब ज्यादा लोकप्रिय था। यानी ये लोक कल्याणकारी राजा था, है ना, और बहुत बढ़िया प्रशासन के लिए जो है कि और मानवीय दृष्टिकोण भी रखता था, इसलिए बहुत ही लोकप्रिय था, बहुत लोकप्रिय था। सैयद वंश की आपसी टकराव के कारण ही 1451 ईस्वी में जो है कि लोधी वंश की स्थापना हुई। इन्होंने बहुत ही कल्याणकारी रूप से जो है कि अपने राजपाट को चलाया और जितने भी कार्य किए, लोक कल्याणकारी काम किया है इन लोग, लेकिन आपस में खूब टकराव था, बनता नहीं था। इसलिए जो है कि आपसी टकराव के कारण 1451 ईस्वी में इसको जो है कि बहुत यानी कि ये लोग युद्ध में हार गया और लोधी वंश का स्थापना हो गया। अब आइए 1451 में जब लोधी वंश आया तो इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। ये लोग जो है 38 वर्ष तक शासन किया। लोधी लोग, है ना, दिल्ली में 38 वर्ष तक शासन किया और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत को पुनर्स्थापित किया इसने, बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत को पुनर्स्थापित किया। प्रथम अफगान और राज्य की स्थापना इसने की, है ना। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोधी ने की, बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी का अधिकतर समय जो है विद्रोहियों के दमन के लिए, दमन में ही बीता। जो विद्रोही थे, विद्रोही उनका दमन में ही इनका समय ज्यादातर बीता। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय होना ही जो है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। जौनपुर को इसने दिल्ली में विलय कर दिया, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और इसने जो है कि बहलोल सिक्का भी चलाया। बहलोल सिक्का जो है इन्होंने चलवाया। इनके समय में इनके सरदारों को जो है मकसद ए अली कहा जाता था। मकसद ए अली कहकर पुकारा जाता था सरदारों को। बहलोल लोधी के बाद जो है सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा 1489 ईस्वी में, है ना। ये मूल रूप से, इसका मूल नाम था निजाम खां। ठीक है, सिकंदर लोधी का मुख्य मूल नाम क्या था? निजाम खां था। इन्होंने जो काम किए उसमें जो है कि सीमा विस्तार, अपने राज्य के सीमा विस्तार एवं आर्थिक सुधार के लिए कई कार्य किए गए। इस समय जो है कि माप की एक प्रणाली जो है, एक माप यानी कि स्केल जो है कि अ, लाया गया प्रचलन में, जिसको गजे सिकंदरी कहा जाता है ना। गजे सिकंदरी माप का एक पैमाना लाया गया, प्रमाणिक प्रणाली जो है कि लाया गया, जिसमें 39 खाने होते थे। इसको जो है कि लाया गया और ये काफ़ी समय तक जो है सिकंदर गजे सिकंदरी चला। मुगल काल तक जो है कि ये पैमाना जो है कि चलता रहा, प्रचलन में था। आगरा शहर का स्थापना भी जो है इन्होंने ही किया। आगरा शहर के विषय में जान रहे हैं, जहाँ ताजमहल जो है बना हुआ है, तो ये आगरा शहर का स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। इसका मकबरा जो है दिल्ली में है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना, सिकंदर लोदी का ये मकबरा है। सिकंदर लोदी के बाद जो है कि इब्राहिम लोदी जो है, इसका पुत्र गद्दी पर बैठा। 22 नवंबर 1517 को जो है गद्दी जो है कि ये बैठा, है ना। 22 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठा और ये लोदी वंश का जो है अंतिम शासक भी बना। अंतिम शासक भी था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम जो है कि शासक कौन था, तो ये था इब्राहिम लोदी। पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1526 ईस्वी में जो है कि बाबर से पराजित हो गया, है ना। 1526 में इब्राहिम लोदी जो है कि बाबर से पराजित हो गया और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य काम इस पूरे दिल्ली सल्तनत काल में जो है
हुआ